वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के मुतल्लिक़। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर एंट्री टेस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए और इसमें से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आनी है। और चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी में चूँकि मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इसमें से एक एक पॉइंट जो आपके एग्रीगेट का है वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट ए टू ज़ी गाइड करूँगा। अगर आप इसके बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। सबसे पहले देखें तो जो आप लोगों का पेपर है और आप लोगों को उसका सिलेबस पता होगा एंट्री टेस्ट का, नहीं पता तो ये देख लें आप लोग कि आपके जो 40 नंबर के सवाल हैं, चाहे आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आईसीएस किया हुआ है या प्री मेडिकल की हुई है, तो सब में आप लोगों को जो 40 नंबर के सवाल हैं इन दो चीज़ों में से पूछे जाएंगे, वर्बल रीजनिंग के और क्वालिटेटिव रीजनिंग के। ये 20 उसके आएंगे और 20 उसके आएंगे। अब इनको कैसे डील करना मैं बताता हूँ। बाकी हैं 3 सब्जेक्ट, वो हैं आपके एफएससी के मेजर्स। या जैसा कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आपका एक पेपर होगा, उसमें से सवाल जो आएंगे वो 20 फिज़िक्स के आएंगे, 20 केमिस्ट्री के आएंगे और 20 बायोलॉजी के आएंगे। लेकिन अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो फिज़िक्स, कंप्यूटर और आप लोगों की साथ रियाजी आ जाएगी। और अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साथ रियाजी आ जाएगी। तो इस तरीके से तो अब आपने इनको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले चूँकि 40 नंबर तो ये तो सबके सेम है, तो इनको तैयार करने का जो तरीक़ाकार है वो, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की, ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने प्री इंजीनियरिंग की होगी तो किस तरीके से, वो आप ये देख लें। तो उसके बाद अब मैं अब आपको तैयारी का तरीका का बताने लगाऊँ तो जनाब अल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ये उनका ऑफिशियल है कि आप लोगों को जो वर्बल रीजनिंग है वो कहाँ से पूछी जाएगी। इसमें से आप लोगों की जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल की यानी 11वीं और 12वीं में आपने इंग्लिश पढ़ी है उसमें से मोस्टली सवाल पिक किए जाएंगे। और इसमें से आप लोगों को जो सवालात पिक किए जाएंगे वो इन चीज़ों के होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम इनकी तैयारी कैसे करें। तो ये मोस्टली चीज़ें आप लोगों को, जैसे एनालॉगी है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीटेशन है, कंप्रीहेंशन है, तो ये तमाम चीज़ें बच्चे आप लोगों को इंटरनेट से ही तैयार करनी चाहिए। ये मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि ये आपकी जो अंग्रेज़ी के सवालात हैं ये आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर होते हैं कि आपने अभी तक कितना, आपके पास अंग्रेज़ी किसी भी लैंग्वेज का कितना आपको उसका अबूर हासिल है। तो आप इसकी कितनी मर्ज़ी भी तैयारी कर लें ये उस तरीके से बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन अलबत्ता ये भी एक बेवकूफ़ी की बात है कि आप बिल्कुल कुछ इसके मतलब सुने बगैर चले जाएँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2-4 दिन यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख लें इन चीज़ों के मुतल्लिक़, तो ये आपका पोर्शन ईज़िली डील हो जाएगा। उसके बाद ये आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये जो हिस्सा है ये आप लोगों से अच्छी खासी तैयारी मांगेगा, और जो बच्चे इसकी तैयारी करेंगे और जिनकी बेसिक्स अच्छी होंगी, ख़ास तौर पर बेसिक्स मैथमेटिक्स की, वो बहुत अच्छे इस तरीके में इसमें से नंबर ले जाएंगे, परफॉर्म कर जाएंगे। या वो बच्चे जिन्होंने एनटीएस गैट का पेपर दिया और उनकी उसने उन्होंने तैयारी की हुई है, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी आसान है। हालांकि ये पेपर उससे भी ईजी होता है। तो ये जनाब अल्लाह आप लोगों के पास जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो आर्थमेटिक पूछी जाएगा, अलजबरा में से सवालात आएंगे, ज्योमेट्री, इक्वेशन, सिनेरियो बेस्ड, मेंटल मैथमेटिक्स के सवालात। अब इनके लिए आपने क्या करना है, आपने इनके लिए भी अपनी यूट्यूब के ऊपर ही आपने चीज़ें सारी करनी है कि यूट्यूब से तमाम चीज़ें आप ये देख सकते हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल पास पेपर्स भी कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि ये लास्ट ईयर से ही आपके पेपर जो कंडक्ट हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और हमारे पास 2 पेपर ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने शेयर किए हुए हैं, आपको इंटरनेट से वो ईज़िली मिल जाते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। जिन बच्चों को नहीं मिले अभी, उनके मैं अभी स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले कर देता हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो 2 चीज़ें जो हैं वो आपने इंटरनेट से ही तैयार करनी है। अगर आप इससे पूछें सर इसके लिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक कौन सी है, तो ये सवाल करें बच्चे पूछते हैं, तो मैं इसके लिए कोई भी बुक आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। अलबत्ता आप क्वालिटेटिव रीजनिंग के लिए एनटीएस की कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें एनटीएस गैट का पोर्शन हो, जैसे डोगर वालों की भी आती है, किप्स वालों की भी आती है, और भी कुछ ऐसे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि बगैर किसी बुक के आप ये कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इंटरनेट में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ऐसा मटेरियल देखने को मिल जाता है, तो बुक पे आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके जो एफएससी के मेजर हैं उनमें से मैं अगर आपको बताऊं कि जो केमिस्ट्री के सवालात आने हैं आप लोगों के, या फिर आप लोगों के बच्चे जो सवालात आने हैं बायोलॉजी के, ख़ास तौर पर ये मैं उनकी बात करने लगा हूँ जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट। सबसे पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सबसे ईजीएस्ट आपका पोर्शन होगा उन बच्चों के लिए जिसको बेसिक्स इनकी अच्छी होगी। आपने जस्ट अपनी इंटरमीडिएट में बिलखसूस 12वीं क्लास की जो बायोलॉजी और 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। ये नहीं है कि 11वीं नहीं करनी, 11वीं भी अपने करनी है। जैसे कि 11वीं में केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो पहला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 3rd इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से आपने ये दो चीज़ें, ये जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं इसके, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, इतने घूम फिर के सवाल नहीं आते ये। तो जिन्होंने अच्छे तरीके से गो थ्रू किया होता है, और वो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट की तैयारी की होती है, उनके लिए तो बिल्कुल ये हलवा सा काम होता है। तो आपने इनको जस्ट गो थ्रू करना है इनमें से अच्छे तरीके से। इसके लिए कोई एज आ सच कोई बुक नहीं आपने ढूंढते फिरना कि एमसीक्यूज़ के लिए कोई बुक ले लें और दूसरे जस्ट एमसीक्यूज़ पढ़ के चले जाएँ। कोशिश करेंगे रीडिंग कर लें एक दफ़ा हम, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जब आप एफएससी जो बच्चे कर रहे हैं, आपको पता है आपने एफएससी की है, उसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आप उनको जस्ट रीड आउट करके चले जाएँ, तो ये आपका पोर्शन हल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें मुश्किल आती हैं इसमें से, वो एक फिज़िक्स का पोर्शन थोड़ा मुश्किल होता है, और कंप्यूटर का, यानी कि जिन बच्चों ने आईसीएस की है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल आएगी। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि फ़िज़िक्स में भी जो आपकी 12वीं क्लास की फ़िज़िक्स है वो थोड़ी मुश्किल आती है। 11वीं में से जैसे कि लेट्स सपोज दैट प्रोजेक्टाइल मोशन वाला आपका एक टॉपिक था, और बर्नौलीज़ इक्वेशंस वाला जो चैप्टर नंबर 6 में था, और चैप्टर 3 से प्रोजेक्टाइल मोशन था। ये टॉपिक्स जो इस तरीके के इंपॉर्टेंट हैं वो आपके लिए आ जाते हैं पेपर्स में, या किसी चीज़ की डायमेंशन पूछ ली जाती है। तो फिज़िक्स के लिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स के लिए कोई भी अगर आपको ई कैट की बुक मिल जाए, या ई एम डी कैट के लिए भी आपको जो एमसीक्यूज़ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, आपके पास कोई बुक है एम डी कैट की प्रिपरेशन की, तो वहाँ से भी ये देख के जा सकते हैं, तीनों बुक से इवन दो। बाकी कंप्यूटर साइंस में बेसिकली तौर पर 12वीं क्लास की कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और कुछ आपको बेसिक्स जो लैंग्वेज के बेसिस हैं, जैसे सी प्लस प्लस के मतलब है, प्रोग्रामिंग के मतलब है, तो उनको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। तो बाकी मैं आपको पेपर में दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने बच्चे इसमें टेंशन नहीं लेनी। ये बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये कोई एंट्री टेस्ट है, ये कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। इसमें अगर आपका माइंड आपने अपना प्रेजेंट रखा, तो अगर आपकी तैयारी थोड़ी नॉर्मल भी हुई, तो आप इसको इजीली क्रैक कर लोगे। ये कोई इतनी इशू वाली बात है नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी। अभी हम चलते हैं और आपको वो पेपर दिखाते हैं जो ओरिजिनल है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ, और ये आपका पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ओरिजिनल है लास्ट ईयर का। और इसमें से उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो वर्बल रीजनिंग के सवाल कहाँ से कहाँ तक हैं, क्वान्टिटेटिव के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के। और रियाजी के लिए भी ये बात मिस हो गई थी मेरे बताने के लिए कि रियाजी के लिए क्या करना चाहिए। रियाजी के लिए बच्चे आपको जस्ट जो आप एक्सरसाइजेस के सवाल ना सॉल्व करने बैठ जाना, बल्कि एक्सरसाइजेस से पहले जो आपको थ्योरेटिकल चीज़ें दी होती हैं, बिलखसूस डेरिवेटिव की और इंटीग्रेशन की, ये दो चैप्टर आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है 12वीं क्लास के। और 11वीं क्लास के भी चैप्टर नंबर 7 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आप ज़रा देख के जाइएगा अच्छे से वहाँ से थ्योरेटिकली। तो ये कुछ सबसे पहले, चूँकि ये पेजेस आगे पीछे हैं, तो पहले केमिस्ट्री के सवालात हैं, तो ये आप देख लें, आप इनको नोट डाउन करें और कोशिश करें कि आप इनको सवालात को हल करें, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना बेसिक सा पेपर आता है। जैसे ये में एक सवाल लिखा हुआ है, द सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ कॉल्ड। अब ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर नंबर 18 है, आई थिंक सो 12वीं क्लास का, उसमें से सवाल आया कि द सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज। अब जिसने जस्ट ये पीएन जंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो इजीली इस सवाल को देख के अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसका आंसर क्या है। यानी कि जिसने अब नहीं ये रीड किया उसके लिए तो ये चीज़ मुश्किल हो सकती है, और जिसने जस्ट इसको रीड आउट किया है उसके लिए बड़ा इजी सीन है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। तो बहरहाल आप इनको नोट डाउन करें, इनको देखें, और मज़ीद आपको जैसे ये सवाल नंबर 68 है कि व्हेन HCl इज़ एडेड टू द इक्वस H2S इट्स आयोनाइजेशन, क्या होता है इसकी आयोनाइजेशन को। अब ये भी जिसने बेसिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा और वो इसका बड़ी इजीली इसका आंसर कर लेगा। तो ऐसे हैं सवाल आपको थोड़े बहुत इसमें से, ये नहीं कि सारे ऐसे ही हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, लेकिन थोड़े बहुत हैं जो मुश्किल हैं। बाकी मोस्टली पेपर जो 90% पेपर होगा वो आपके लिए ईजी होगा अगर आपने सारा कुछ पढ़ के जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये पेपर सारे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। बाकी अगर आपको ये तमाम पेपर PDF में चाहिए हों और आपको यहाँ से सही नज़र ना आ रहा हो, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अलबत्ता तो आपको उधर से मिल जाएंगे इंटरनेट से भी ईजीली। लेकिन अगर आपको कहीं से ना मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर हमें मैसेज करें। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। तो वहाँ पे ये आपको हम सेंड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको इजीली मिल जाएंगे, अलबत्ता तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, लेकिन ना मिले तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगा, इसकी आप टेंशन ना लें। तो जैसे ये इंग्लिश का सवाल देख लें, ये पहला सवाल इंग्लिश का दिया गया है कि जी इन बटन व्हाट डिड नॉर्मा फाइंड आफ्टर शी टोर ओपन दी बॉक्स यूनिट। तो क्या मतलब, ये इजी सा सवाल है, अब जिसने बटन सबक पढ़ा हुआ है वो इजीली इसका आंसर कर लेगा। तो इस तरीके के कोई सवाल आज सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं। तो बहरहाल ये आप देख लें, इसमें से कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का भी मैंने दिखाया, फिजिक्स का भी, इंग्लिश का भी, और इवन तो इसमें से कुछ कंप्यूटर के सवाल भी आई होप सो आ जाएँ सामने, तो कोई डिस्कस कर लें वो भी। तो बहरहाल ये आप इनको देखें, इनको करें, इंशाल्लाह ताला ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किताबों के पीछे भाग जाते हैं कि जो मार्केट में बहुत सारी किताबें बिकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी टेस्ट ले रही हैं
और इस तरीके की जो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो बच्चे चाहते हैं कि कोई हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टकट आ जाए कि हम वहाँ से जस्ट MCQs पढ़ें, हमारा पेपर क्रैक हो जाए। और मोस्टली बच्चे फेल भी इसी वजह से होते हैं। तो आप जस्ट फोकस करें अपनी FSC की बुक्स के ऊपर। मार्केट से कोई बुक जो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से देखने को मिलती है, वो क्या करते हैं मोस्टली लोग, कि वो कुछ ही सा वो NTS गैट के जो प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होता है वो उठाते हैं, वो वहाँ से आप रट्टा मार के कभी भी पास नहीं हो सकते। तो कोशिश करो कि आप इनको गो थ्रू करो चीज़ों को। यहाँ से देखो आपको बहुत सारे सवालात का अंदाज़ा हो जाता है। अपने पास एक पेपर रखें, उसके ऊपर कुछ सवालात लिखें एज सैम्पल के तौर पर, ओरिजिनल सवालात। तो लास्ट ईयर ये इस तरीके का पेपर था, इस तरह भी इसी तरीके का देखा जाएगा। कुछ मिस्टर चिप्स में से सवाल पूछे हुए हैं, तो जस्ट ये आपके जो प्रीवियस नॉलेज इंग्लिश का तो वैसे ही हल हो जाएगा। उसके बाद एक रियाजी का सवाल पूछा हुआ है, ये आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स का, तो ये वाला है, तो ये भी आप देख लो 24 है। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी और आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके के सवालात पूछे जाएंगे। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बच्चे आपने लाइक करना है। कोई भी आपका सवाल हो इसके मतलब या आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ मेरे साथ कोई कंसल्ट करना चाहते हो किसी टॉपिक्स के ऊपर, किसी यूनिवर्सिटी के मामले के ऊपर, तो आप कॉल भी हमारी वहाँ से बुक करवा सकते हैं, जिसकी थोड़ी सी फ़ीस है। मैं आपसे 1 to 1 बात करूँगा। फ़ीस इसलिए रखी है कि सिर्फ 30 बच्चे हैं, वैसे कॉल के ऊपर बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फ़ीस वो इंतहाई कम है, हर एक बंदा वो ईज़िली अफोर्ड कर लेगा अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें आप देख लें, और मेरा इस पेपर्स दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है जितने बच्चे इसके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। MCAT और ECAT या NEST का NET भी इससे ज़्यादा मुश्किल होता है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा इजी। और आप टेंशन ना लेंगे, आप सारे बच्चे इंशाल्लाह जो इसकी प्रॉपर तैयारी करेंगे वो इसको पास कर लेंगे। तो ये आप आई होप सो, कुछ पेजेस दोबारा दो दो दफ़ा भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये वीडियो फिर अब लंबी हो रही है। तो आपने आई होप सो ये काफ़ी चीज़ें आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना है। और बाकी अगर तमाम चीज़ों में से कुछ भी आपको हेल्पिंग लगा हो, कुछ भी वहाँ से यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो उसके लिए आप चैनल को बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका जाता कुछ नहीं और हमें इसमें से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपके लिए इंशाअल्लाह मज़ीद हम इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक यू।